अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आप लोगों को ये बताएंगे कि सिस रेगुलेटरी एलिमेंट एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं और इसके लिए हम कौन कौन से टूल यूज करेंगे। प्रमोटर क्या होते हैं, पहले तो इसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ प्रमोटर। बच्चे, आपका नाम क्या है? सुमेरा। सुमेरा, ये होता है व्हाट इज प्रमोटर। जी बच्चे। स्टार्टिंग करने से मैंने बताया आगे ट्रांसलेशन कैरी ऑन करने के स्टार्टिंग पॉइंट तो ट्रांसक्रिप्शन में भी हेल्प करते हैं। डीएनए जो स्टार्ट में लगते हैं वो बताते हैं मैसेंजर आरएनए कहाँ से स्टार्ट होना है, जो कहाँ से जैसे प्राइमर मतलब में थ्री और ये इंजीनियर है। अच्छा, जो स्टार्ट कोडान से पहले, स्टार्ट कोडान से पहले होता है, ठीक है। जो स्टार्ट कोडान होता है, प्रमोटर के तीन रीजन होते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट प्रमोटर होता है, ऑपरेटिंग फ्रेम होता है और टर्मिनेटर होता है। जो प्रमोटर रीजन होता है वो जीन को गाइड करता है कि उसने कब एक्सप्रेस होना है। जीन एक्सप्रेशन क्या होता है कि डीएनए से आरएनए का बनना, दैट इज नोन एज जीन एक्सप्रेशन की एक जीन। फॉर एग्जाम्पल सुमेरा को आप नाम बोले, आपने आपको एक्सप्रेस नहीं कर रही, ठीक है। लेकिन जब आप कहेंगे मैं सुमेरा, तो आप कहें यस सर। जब जो भी आप बोलेंगी तो इनमें अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है। इसी तरह जीन जो है वो, उसका एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो मतलब उसका मतलब डीएनए से आरएनए बनता है। लेकिन वो आरएनए कब बनना है, ये नहीं कि हर टाइम बनता रहेगा। हम अगर यहाँ पर टैग लगा दें पानी का, अब टूटी लगा दें इसको हम, तो ये अगर यहाँ पर हम लगा दें और वो हर टाइम खुलती रही तो क्या होगा? पानी सारा जाया हो जाएगा। पानी और इधर कमरे में भर जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर एक सिस्टम हो कि उसने कब ओपन होना है और कब उसने स्विच ऑन होना है और कब उसने स्विच ऑफ होना है, तो वो जो स्विचेस है ना, वो उसको हम कहते हैं सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स। और ये प्रमोटर रीजन के ऊपर होते हैं। लेकिन उस स्विच को कब ऑन करना है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बताते हैं। बाहर से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आया, भर गया, बाहर आ गई गर्मी। गर्मी से एक सिग्नल आया अंदर, मैं एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हूं। मैं क्या हूं? मैंने ये जो स्विच ऑन कर दिया, इसका मतलब है इस एसी को ऑन कर। एसी से जो हवा निकल रही है ना, ये आरएनए है, जी सर। ठीक है। लेकिन इसका स्विच क्या है? ये वो सिस रेगुलेटरी एलिमेंट है। ये स्विच से लाइट ऊपर जा रही है, तब वहां से मैसेंजर आरएनए बनता है। अगर ये स्विच ही ऑफ है तो मैसेंजर आरएनए। अच्छा, लेकिन इनको ऑफ भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर करते हैं, ऑन भी। अच्छा, अब ये सिस रेगुलेटरी एलिमेंट के ऊपर ऐसी क्या चीज वो ऐड करते हैं, इसकी मैं मेरे पास ना पहले आपको, क्या, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रीडिंग फ्रेम और ये मैंने ना एक इधर है, पेज है मेरा, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मालिक। ये मैंने कई बार बताया था, शायद आप लोगों ने पढ़ा नहीं है उसको। इसको ना काइंडली जरा साथ साथ पढ़ेंगे तब मजा आएगा पढ़ाने का। सेंटर गवर्नमेंट पढ़ा था हमने। पढ़ा है लेकिन आता नहीं ना आपको। ये पता ही है प्रमोटर क्या होता है, तो जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप आगे कैसे पढ़ सकेंगे। अब ये देखे ना, अब ये सेंट्रल डॉगमा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। इसके अंदर ना, ये मैंने कहा था कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है। ये है हमारा सेंट्रल डॉगमा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। लेकिन डीएनए से आरएनए कब बनना है, ये डीएनए के एक जीन के कौन सा पार्ट है। मैं ये इसको नेक्स्ट में आपको इधर इधर ही नीचे मैंने एक ये बनाई हुई है इसकी। ये पूरा पढ़े, इसको बार बार पढ़े, लूप में पढ़े। लूप में कहते हैं डेली पढ़े, तब आपको ये चीजें समझ आएंगी, अंडरस्टैंड होंगी, तो तब ही आप एक अच्छे रिसर्चर बन सकेंगे। अच्छा, मेरा मकसद यही है कि मैं बच्चों को ना हमें ना पढ़ाऊं के बस यार ठीक है पढ़ा दिया, गुफ्तगुन शदीदन शस्तन, और 2 साल बाद आपको पता चले आपको कुछ आता नहीं है, तो दिस इज कोई फायदा नहीं मुझे पढ़ाने का, ना ही आप लोगों की इस एक्सरसाइज का। आपको कोई स्किल आ गई है तो तब ये कोर्स का फायदा है। इतने पैसे खर्च करते हैं, इतने आप फीसेस देते हैं, ये मतलब ये नहीं है कि आप जस्ट आए और आके इसे, इसीलिए तो आप जब स्किल सीख लो। जब आप बाहर पैसे देते हो ना किसी वर्कशॉप के लिए, वहां आप स्किल के लिए पैसे जब हाथ से देते हो ना, वहां पढ़ लेते हो, यहाँ अब्बा दे रहा होता है, ठीक है। मेरी बात की समझ आई ना? एक्चुअली वो आपको बाहर स्किल सीखने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी यूनिवर्सिटीज इतनी अच्छी हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज आपको स्किल्स फुल बना रही हैं, इस क्यों नहीं एडमिशन हो रहा है?
डिवीजन कम होने की वजह यही है कि स्टूडेंट ये समझ रहे हैं कि जहां हमें स्किल्स वो नहीं सिखाई जाती, वो हम बाहर पैसा किसी एक बंदे को देते हैं, वो 3 दिन में हमें वो स्किल्स सिखा देता है और उसे हम फायदा, दैट्स द रीजन। और हम आपको स्किल्स सिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर आके स्टूडेंट के अपनी वो पढ़ते नहीं है, सीखते नहीं है। अगर वही पैसे देके आपको बाहर से आप सीख जाएंगे, आपको लगता है कि हमें ये, क्योंकि वो एक यूनिवर्सिटी की रूटीन की फीस है, आपको लगता है कि ये पैसा नहीं है, समथिंग लाइक दैट ना। तो दिस इज आल्सो स्किल्स दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि आपने ये सीखनी है। बच्चे समझ आ रही है? अच्छा, अब ये है इसका प्रमोटर रीजन होता है, ये देखिए यहाँ पर आप इसको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, इसका ये प्रमोटर रीजन है यहाँ पर। और इसका प्रमोटर होता है, ओपरेटिंग फ्रेम होता है और मीडिएटर होता है। आपने ये चीजें पढ़नी है। और जो सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं, ये देखना प्रमोटर के अंदर मैंने क्या लिखा, CRE आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट, इसको हम सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स भी कहते हैं, या इसको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट, ये प्रमोटर रीजन के अंदर होता है। इसमें टाटा बॉक्स हो सकता है, जी बॉक्स होता है, कैट बॉक्स हो सकता है। फिर इस तरह ऑक्सीजन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स हो सकते हैं जो ऑक्सीजन से रिलेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ बाइंड करेंगे। अगर हमें किसी जीन का प्रमोटर एनालिसिस कर लें, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम वी कैन इजीली, बल्कि ये जो जीन स्ट्रक्चर है इसकी मैं पिक्चर ले रहा हूँ और इसको इसी के अंदर ही ऐड कर रहा हूँ, ताकि यू गाइस कैन इजीली, अच्छा इसको ये हम इधर ही इसको पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब हम इसको, अच्छा अब ये समझ आ गया कि व्हाट आर, अच्छा अब ये सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये नॉन कोडिंग रीजन होते हैं। नॉन कोडिंग रीजन वो होता है जिससे प्रोटीन ना बने, प्रमोटर से कुछ है नहीं बनती। प्रमोटर सिर्फ हेल्प करता है कि किस ओपरेटिंग फ्रेम से हसीब जीन एक्सप्रेशन करवाना, ओपरेटिंग फ्रेम से मैसेंजर आरएनए बनाने में हेल्प कौन करता है, प्रमोटर, ठीक है। अच्छा अब ये क्या करता है कि आइडेंटिफाई रेगुलेटरी मोटिव दैट कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन, और फिर इसके अलावा ये हेल्प एंड अंडरस्टैंडिंग प्लांट रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंटल, कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर के दौरान कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा, ये हमें कौन बताता है, सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स। सिस रेगुलेटरी एलिमेंट एनालिसिस हमें ये बताता है कि कौन सा जीन कब एक्सप्रेस होगा, कौन सी इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर एक्सप्रेस होगा, कौन से रिस्पॉन्स के अंदर कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा। दिस इज वेरी गुड एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद अब व्हाई वी यूज प्लांट केयर। प्लांट केयर एक डेटाबेस है जिसके अंदर ये सारे सिस रेगुलेटरी एलिमेंट लोगों ने आइडेंटिफाई करके वहां इसका एक डेटाबेस बनाया हुआ है, ठीक है। हम अपनी प्रमोटर डीएनए की जो प्रमोटर की सीक्वेंस है वो उसके अंदर ऐड करते हैं, तो वो हमें बता देता है कि इसके अंदर कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट्स हैं, कौन कौन सी सिस रेगुलेटरी एलिमेंट मोटिव्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स हैं। और उससे भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये जीन कब एक्सप्रेस होगा, ये जीन रूट के अंदर एक्सप्रेस होगा, ये शूट के अंदर एक्सप्रेस होगा, ये ड्राउट के दौरान एक्सप्रेस होगा, या ये हीट के दौरान एक्सप्रेस होगा। तो वो सारी कहानी इसलिए स्पेशलाइज्ड है फॉर प्लांट सिस रेगुलेटरी एलिमेंट इनोटेशंस के लिए है। और इसके अलावा हमें फंक्शनल कैटेगरीज भी बता देता है कि हार्मोनल स्ट्रेस के दौरान कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा, डेवलपमेंट के दौरान, प्लांट की ग्रोथ है डेवलपमेंट के दौरान, फिर और अंडर यूजर फ्रेंडली और वाइडली एक्सेप्टेड इन प्लांट जीनोमिक्स, दैट्स व्हाई वी यूज प्लांट केयर। और इसका इंपॉर्टेंट क्या है प्लांट रिसर्च के अंदर, क्या है कि जो जीन एक्सप्रेशन रेगुलेटरी हमें पहले इंसाइट दे देता है कि ये जीन कब एक्सप्रेस होगा, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। फिर स्ट्रेस रिस्पॉन्सिव एंड हार्मोनल सिग्नलिंग पाथवे को हम डिस्कवर कर सकते हैं कि ये जीन इन इन पाथवे के अंदर इन्वॉल्व होगा, जी सर। ठीक है। और उसके बाद कैंडिडेट जीन फॉर ब्रीडिंग प्रोग्राम हम देखेंगे कि कौन सा जीन है जिसको हमने ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर यूज करना है, ठीक है। वैल्यूएबल फॉर फंक्शनल जीनोमिक्स एंड प्रमोटर इंजीनियरिंग, हमने प्रमोटर की इंजीनियरिंग करनी है। प्रमोटर का इंजीनियरिंग ये करनी है कि हमने ये मालूम करना है कि कौन सा जीन, फर्स्ट क्या हम चाहते हैं आपने पोलन ग्रेन के अंदर कोई जीन एक्सप्रेस करवाना है, जी सर। और आप चाहते हैं कि हाइब्रिड सीड बनाना। हम चाहते हैं कि जिस
क्रॉप को हमने चाहते हैं कि हमने एक क्रॉप है, उसका सिर्फ फीमेल पार्ट लेना चाहते हैं, जी सर। क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन से हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। जी सर। और अगर हम उसके पॉलन ग्रेन रिमूव करें, उसके लिए बहुत हमें लेबर कास्ट चाहिए। हम चाहते हैं कि जब प्लांट बने ना, तो जिस साल हमें उसका सिर्फ फीमेल पार्ट चाहिए ना, जी सर। उस साल जो प्रमोटर है ना, वो पॉलन ग्रेन को अबॉर्ट कर दे, ठीक है सर। मेल स्टेबिलिटी सर। मेल स्टेरिलिटी कास्ट कर दे। लेकिन जिस साल का फार्मर के पास वो सीड जाए, तब ना स्टीराइल हो। जी सर। हम जरा जब आप ब्रीडिंग करते हैं, ब्रीडिंग का मकसद क्या होता है कि आपने क्रॉस पॉलिनेशन करवानी है। दो जनरेशन, दो P1 P2 जनरेशन है, ये तो उनका आपस में क्रॉस पॉलिनेशन करवानी है। उसके लिए आपको लेबर चाहिए कि पहले एक का पॉलन ग्रेन लेना, वो तो चलो कोई मसला नहीं, पॉलन ग्रेन ले लिया। जिसके ऊपर आपने क्रॉस पॉलिनेशन करवानी है, अगर उसकी पहले ही पॉलिनेशन हो जाए, फिर क्या होगा? सर वो हाइब्रिड नहीं होगा, हाइब्रिड वो हाइब्रिड नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि उसका पॉलन ग्रेन बने ही ना। अच्छा, हम एक ऐसा प्रमोटर रीजन आइडेंटिफाई करें जो कि सिर्फ जीन एक्सप्रेस करवाता है पॉलन के अंदर। अच्छा, उसके साथ हम एक इनहिबिटर ऐड कर दें, एक ऐसी प्रोटीन। अच्छा, वो प्रमोटर हो, वो सिर्फ जीन एक्सप्रेस करवाए पॉलन के अंदर, पहली बात। और दूसरा, पोलन के अंदर भी तब जीन एक्सप्रेस कराए जब हम एथानॉल की स्प्रे कर दे, फर्ज किया जी सर। जिस साल हमें ये चाहिए होगा कि पॉलन ग्रेन ना बने, उधर उस साल हम एथानॉल की स्प्रे कर दें। जी सर। नहीं लगी समझ? आइए सर समझ। जब हम एथानॉल की स्प्रे करेंगे, तो वो प्रमोटर एक्टिवेट हो जाएगा, और उस प्रमोटर के साथ जो प्रोटीन बनेगी ना, mRNA, वो एक इनहिबिटरी प्रोटीन होगी, वो पोलन नहीं बनने देगी। जिस साल हमें पोलन चाहिए, उस साल एथानॉल की स्प्रे ही ना करें। हाँ, जी सर। इसलिए ये सिस रेगुलेटरी एलिमेंट एनालिसिस हमें ये आइडेंटिफाई करने में बताएगा कि कौन सा जीन कब एक्सप्रेस होगा, प्लांट के किस पार्ट में एक्सप्रेस होगा, पोलन के अंदर एक्सप्रेस होगा, ये रूट के अंदर एक्सप्रेस होगा, ये शूट के अंदर। अगर हमें पता चल जाता है कि ये जीन जो है, इसका ये जो प्रमोटर रीजन है ना, ये उस जीन को सिर्फ पोलन के अंदर एक्सप्रेस कराने में हेल्प करता है, अब हम वो प्रमोटर आइसोलेट कर लेंगे, उसके साथ एक इनहिबिटरी प्रोटीन, राइबोसोमल इनहिबिटरी प्रोटीन ऐड कर दी। राइबोसोमल इनहिबिटरी प्रोटीन क्या है? जो राइबोसोम को जाके डिग्रेड कर देगी। जिस पॉलन ग्रेन के अंदर राइबोसोम इनहिबिट हो गया ना, वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो क्या होगा? सेल डेथ हो जाएगी। जब सेल डेथ होगी तो क्या होगा? वो पॉलन नहीं बनेगा। अच्छा, क्योंकि वो प्रमोटर हमने एथेनॉल की स्प्रे तो करेंगे, तो वो एक्सप्रेस सिर्फ पॉलन के अंदर ही होगा। प्रोटीन तो अच्छा चलिए, इसके बाद मैं इसको, अच्छा फर्ज किया, ये देखे ना, हमारे पास ये एक प्रमोटर है, ठीक है। ये प्रमोटर उस वक्त एक्सप्रेस होगा, ये दो दो सूरतों में सिर्फ एक्सप्रेस होगा, फर्ज किया इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, फर्ज किया इसके अंदर कुछ TGTA AC, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो है, वो उस वक्त एक्टिवेट होता है जब एथेनॉल की स्प्रे की जाए। जी सर। एथेनॉल ने इसके साथ बाइंड किया और इसने जाके यहां बाइंड कर दिया, तो ये जीन एक्सप्रेस हो गए। या दो सूरतों में होता है, एथेनॉल की स्प्रे की जाए और पॉलन ग्रेन की ग्रोथ कंडीशन हो। जब पॉलन ग्रेन बन रहा हो, तब ये जीन एक्सप्रेस होगा। पॉलन ग्रेन के अलावा कहीं भी एक्सप्रेस नहीं होगा, उससे पहले नहीं होगा। दूसरा, पॉलन ग्रेन के अंदर तब एक्सप्रेस होगा ये जीन जब एथेनॉल की स्प्रे करेंगे। पॉलन ग्रेन के अंदर नॉर्मली एक्सप्रेस नहीं होगा, लेकिन एक्सप्रेस तब होगा पॉलन ग्रेन के अंदर जब एथेनॉल की स्प्रे होगी। अगर ये कंडीशंस हमारे पास हो जाए, तो हम ऐसे जीन्स को हम यूज कर सकते हैं पॉलन ग्रेन को अबॉर्ट करने के लिए, जब हमें पॉलन ग्रेन नहीं चाहिए
लेकिन जिस साल हमें पॉलिन ग्रेन चाहिए उस साल स्प्रे ना करें। सर मुझे फिर बात सारी समझ पहले भी आ गई। मैं पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं ना कि मैं एक इसके साथ प्रमोटर के साथ एक चीज लगाएंगे जो प्रोटीन डिग्रेड करेगी, उसका नाम बताया आपने, राइबोसोम कुछ। वो ओपन रीडिंग फ्रेम से जो प्रोटीन बनेगी ना, उसका नाम होगा राइबोसोमल इनहिबिटिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन जब बनेगी, ये प्रोटीन जाके राइबोसोम को डिग्रेड कर देगी, तो क्या होगा? पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च कि अगर आप देखो ना भी इन सिलिको आप ये एनालिसिस करके आप इतना बड़ा जो काम था मोलेकुलर बायोलॉजी का, वो यू डोंट नीड टू डू दैट बाय जस्ट डूइंग इन सिलिको एनालिसिस। यू कैन प्रेडिक्ट वेदर योर प्रमोटर विल एक्सप्रेस एट दैट टाइम और नॉट। फिर हम एक बार आपने कर लिया, फिर आपने उसके साथ एक प्रोटीन ऐड कर दी, और वो प्रोटीन के ऊपर जब आपने एथेनॉल की स्प्रे की तो वाकई वो प्रोटीन वहां एक्सप्रेस हो गई। समझ आ गई ना? अच्छा, इसके लिए हमें ये सारा टेक्निक्स है जो लोगों ने इसके ऊपर मेहनत की है, एक डेटाबेस बनाया है, और इस डेटाबेस के अंदर हम अपनी प्रमोटर सीक्वेंस ऐड करते हैं तो हमें ये बता देता है। ठीक है। अच्छा, अब है इसकी इंपॉर्टेंस आ गई। प्लांट्स हाउ टू परफॉर्म क्या है, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका बताता हूँ। ये जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स ये वेबसाइट है, वहां जाके आपने प्रमोटर सीक्वेंस को सबमिट करवाना है। अच्छा, उसके लिए पहले अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपने प्रमोटर सीक्वेंस लेना कहाँ से। ठीक है, अब इसके लिए आपको, ये मैं बाद में इसके बारे में बताऊंगा, अभी पहले वो बताऊं कि सीक्वेंस लेना कहाँ से है। ठीक है, सीक्वेंस लेने के लिए आपने ना फिर वही जाना है फाइटोसोम में। कहाँ जाना है? अच्छा, आप ना इन सैंपल पर बता दें, फाइटोसोम में तो है नहीं हमारी काफी सारी क्रॉप्स। सर फाइटोसोम तो मैं दोनों से बता देता दोनों हूँ। से ठीक है, आपने एनसेम्बल में जाए या अच्छा जो फाइटोसोम में जाए। ठीक है, आपने फाइटोसोम में चले गए, चले उस साथ ही मैं एनसेम्बल का भी बता देता हूँ। एनसेम्बल, एनसेम्बल में तो बहुत इजी है, आपने एनसेम्बल में जाना है। फर्ज किया ये, यहाँ पर आपने क्या किया कि ब्लास्ट में जाएंगे, जिस तरह ब्लास्ट करते हैं। ठीक है, ब्लास्ट में जाके आप यहाँ पर न्यू ब्लास्ट में जाएंगे, आपने डोमेन सर्च करनी है तो ये आ जाएगी, और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ये अभी डोमेन वाले। ठीक है, आपने यहाँ पर इस फाइल को, ये वाला जीन आपके आ जाएंगे, वो तो आपको पता है ब्लास्ट कैसे करते हैं। यहाँ पर क्लिक करना आपने, यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर आपने ना यहाँ पर सीक्वेंस होगा, यहाँ पर क्या होगा? सीक्वेंस। इसमें से किसी एक को प्रोटीन को क्लिक कर देंगे ना, यहाँ पर लिखा होगा कि इसकी डाउनलोड करें सीक्वेंस। आपने एक एक करके ना यहाँ से हर शायद डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अमाइनो एसिड सीक्वेंस, ठीक है, और यहाँ पर 5 जो प्राइम यूटीआर रीजन है ना, ये प्रमोटर रीजन है। 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन, अच्छा 5 प्राइम प्रमोटर है, ये प्रमोटर है। आप इसको डाउनलोड करेंगे ना, हर सीक्वेंस का एक एक करके आपने डाउनलोड कर लेना है। ये वही सिट्रस लेंटनस का ही आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप इसको देखेंगे ना, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। अब ये हम आया ही नहीं है। अच्छा, अच्छा इसमें डाउनलोड करें, अगर नहीं आया इसकी कोई रीजन होगी। ठीक है, ये यहाँ पर ये करना था हमने। अच्छा, इसको डाउनलोड करें, इसको किया अमाइनो एसिड, ये यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे तो सीडीएस सीक्वेंस आ जाएगी। ठीक है, और इसे हम 5 प्राइम यूटीआर, इसको हम अगर डाउनलोड करेंगे, अच्छा इसमें ना वो सीडीएस भी आ गई है और प्रोटीन भी आ गई, लेकिन प्रमोटर नहीं आया। ठीक है, अब यहां से भी आगे कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हमने अब प्रमोटर रीजन को जाने के लिए ना आपको थोड़ा सा और ट्रिक खेलना पड़ेगा, वो मैं बताता हूँ। वो कैसे करना है कि आपने ना इसके वो उसमें चले जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है लोकेशन के ऊपर। अच्छा, अब ये जो लोकेशन है ना, ये बता रहा है कि क्रोमोसोम नंबर 2 है, 36,152 से लेकर, इसका स्टार्ट रीजन है ये वाला रीजन है। अच्छा, ये स्टार्ट क्या है? ये स्टॉप स्टार्ट कोडान है। इसको मैं क्लिक करूंगा ना, तो ये
ये भी नहीं खुल रहा। अच्छा शो, इसको क्लिक करें। अच्छा खुल गया, शुक्र है खुल गया, मैं क्या पता ये क्यों नहीं खुल रहा। अच्छा चले, ये खुल गया है। ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहा है कि अब इसकी जो लोकेशन है वो 36 इकाई दहाई 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 3 करोड़ 61 लाख यहाँ से लेकर 3 करोड़ 61 58 526 तक है। ठीक है, हमें ना, ये है ओपन रीडिंग फ्रेम की सीक्वेंस। ये किसकी है? ओपन रीडिंग फ्रेम से पीछे आपने ना 2000 सीक्वेंस लेनी है। 2000 के 1000 भी ले सकते हैं, 1500 भी ले सकते हैं, 2000 भी ले सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, अब ये यहाँ पर बताया होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम इसी को, सीक्वेंस को हम, ये जो रीजन दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको डाउनलोड करते हैं। फर्ज किया हम इसको, इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर इसके लिखा होगा लोकेशन। अब यहाँ पर हम लिखे ना, ये उस लोकेशन में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है ना, इससे पीछे हमने 2000 लेना है। ठीक है, इसको कॉपी किया और ये इधर पेस्ट कर दिया आगे। ठीक है, अब 595 है ना, से पीछे हमने जाना है। कहाँ जाना है? इससे जो पीछे जाएंगे, तो इसके अंदर से हम क्या कर देंगे, 2000 माइनस करेंगे, तो क्या आंसर आएगा? अ, इधर हम जीरो आ जाएगा। 50 जी सर। ठीक है, और इसको हम करेंगे गो। जब ये गो करेंगे ना, तो ये हमारा इससे पीछे 2000 आ गया। ये देखो ना, साथ ही ये पीछे आ गया। जी सर। अच्छा, साथ ही पीछे आ गया। अब आप इसके नीचे जाएंगे, यहाँ पर लिखा होगा कि सीक्वेंस को डोंट, यहाँ पर ये लिखा होगा कि एक्सपोर्ट सीक्वेंस। असल में वो उसके अंदर तो लिखा होता है, इसके अंदर कैसे, कस्टम ट्रैक ऐड, हर एक का डिफरेंट होता है ना। अच्छा, इधर इसके आना चाहिए शेयर, एक्सपोर्ट है। इसमें एक्सपोर्ट डाटा कहाँ से आएगा? हर एक के अंदर ना, असल में वो जो है ना, ऐड, ये वाला जो रीजन है, ये 2 KB का ना, 2000 मैंने लिखा ना सर, ये 2 KB का है रीजन। इसको अगर हम, नहीं, एक्सपोर्ट कंट्री का फीचर, इसको अगर हम क्लिक करें, तो फास्टा सीक्वेंस, यहाँ पर पाइपलाइन, यहाँ पर हम अगर इसको लिखें, वो जो था हमारा ये वाला रीजन, और ये इधर वाला था। ठीक है, और इसके अंदर हम लिख दें जीरो, और इसको हम नेक्स्ट करेंगे या अच्छा, इसको हम दे दे दें, इसका हमें क्या चाहिए, पाइपलाइन अपस्ट्रीम। अच्छा 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 अच्छा, ये इसको जरूरत, हम वो नॉर्मल वही रखें, अपस्ट्रीम। अगर हम 2000 कर दें, तो नेक्स्ट, नेक्स्ट की फॉर्म में ये आ गए। समझ आ गई? जी सर। यहाँ से हम इसको, सीक्वेंस को थोड़ा सा आपको ना यहाँ पर वो गेम खेलनी पड़ेगी। जी सर। भी आपने वहां से ये देखो ना, अब ये उन्होंने, अगर ये वाली जो सीक्वेंस है, इसका हमारा था 0595, हाँ यही है, सीक्वेंस आ गया हमारा प्रमोटर वाला। जी सर। नहीं लगे, ये 2000 न्यूक्लियोटाइड का एक जीन का, जो उसकी लोकेशन आपने, जब उसका टेबल बनाया हुआ है ना, टेबल नहीं बनाया अभी तक। सर टेबल अभी नहीं बनाया। अच्छा, टेबल के अंदर आपने ना, टेबल के अंदर आपने ये लिखना है, मैं आपको बताता हूँ। टेबल के अंदर डॉक्टर साहब, मैं इनको, मैं 1 2 मिनट में मुबारक कर रहा हूँ। पहले तो उनसे कटते नहीं कि क्रॉप्स ना उनको बड़ा मसला होता उनका बड़ा मसला है। बड़ा मसला। ठीक है, अब यहाँ से ये सीक्वेंस आप डाउनलोड करोगे ना, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको ज्यादा एक्सपर्टीज आ जाएंगी।
इसका मतलब ये है कि आप ना उसी डाटे को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। सर मैं सोच रहा हूँ फाइटोसोम में भी क्रॉप फीड है उसमें भी क्रॉप जहाँ आपका कंपैरेटिव एनालिसिस भी आ जाएगा। अब ये चीजें हमने सीखी हैं, जी सर। हमें पता नहीं चल रहा था कि प्रमोटर सीक्वेंस कैसे डाउनलोड करनी है। तो एक ही मेरे जेल में आइडिया है तो ना इसके अंदर को हम एक्सप्लोर किया जाए। जब मैंने देखा कि अच्छा ये वाली इसकी लोकेशन है, ठीक है, और लोकेशन से मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सीक्वेंस ली, और मैं यहाँ से पीछे वाली कैसी लेनी है, फाइटोसोम में तो क्लिक से आ जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। अब इसके अंदर मैंने ये टीके कई 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 बारी ना, अब अक्सर स्टूडेंट आती है सर मेरा वाटरमेलन का नहीं है, मैंने कुकुरबिटा जीनोम से लिया है, या कुकुरबिटा जीनोम में वहां पर अब हमारे पास प्रमोटर सीक्वेंस नहीं आ रही, तो मैंने उसका फिर ये उसका पूरा जीनोम लिया हमने ना, इसके अंदर घुसे, वहां जाके फिर हमने ये डाटा इसका रिट्रीव किया, समझ आ गया। अब दोबारा से कैसे जाना है, तो बस किया हमने यहाँ पर है, यहाँ पर इसको क्लिक किया, जी सर। अब ये हमारी लोकेशन है, ये भी आपने लोकेशन ले लिया, आपने अपनी ना टेबल बनाना है, उसके अंदर लिखना है क्रोमोसोम नंबर 2 है, स्टार्ट पॉइंट जीन का ये है, एंड वाला ये डैश के बाद है, आपने टेबल बनाना है, ठीक है। अच्छा लेकिन अपने ओपन रीडिंग फ्रेम से पीछे जाना है 2000। अब आप इसको क्या करोगे कि यहाँ पर इसमें तो बड़ा आसान है, बल्कि ये तो ज्यादा आसान है कि आपने ना यहाँ पर वो उसको अमेंड कर देना है, यहाँ पर ये वाला आगे कर देना है, ये वाला जो रीजन है ये एग्जैक्टली आपने आगे लिख देना है इधर, और यहाँ पर आपने 0 लिख देना है, उधर आ गया। आपने यहाँ पर गो जाएंगे, गो जाएंगे तो वो हमारे पास वो आ जाएगा डाटा, ये वाला फाइल आ जाएगी, और यहाँ पर वो क्या कस्टम ट्रैक ट्रैक में जाना ना, इसको मुझे लगता है ट्रैक में जाएंगे, यहाँ पर वो हमें ट्रैक नहीं था, हमने राइट क्लिक करके तो ये अच्छा कुछ किया था यार, हमने नीले वाले पर ना राइट क्लिक किया था हाँ ये यहाँ पर हम गए थे, सेंटर। इसके ऊपर सेंटर पे जाएंगे, यहाँ से वो आपने वो 05 वाला, और इसको गो किया था, यहाँ से हमने इसको गो करेंगे तो हमारे पास वो सीक्वेंस डाउनलोड हो जाएगी, ठीक? तो बैक से मुझे लगता है हमने नीचे वाला दबाया था। यहाँ पर नहीं सर, वो पीछे जो नीला वाला आया था ना, उस पर आपने राइट क्लिक करके वो नीचे वाला नहीं नहीं ये वाला रीजन है वो हमारा ना। अच्छा ऐड, नहीं नहीं इसके ऊपर हमने क्लिक कहाँ किया था, शेयर शेयर में नहीं, राइट क्लिक करके ना फिर भी कुछ ऐसा दबाया था। क्या किया था, सर आपने ना उसको जो नीला रीजन आया था ना सर, वो प्रोटीन का, उसमें और आपने नहीं राइट नहीं नहीं क्लिक नहीं किया नहीं इसी में आए थे हम, इसी में गए थे ए, था। तो तू वहाँ से हमने वो क्या है, tracking को देखेंगे। एक मिनट बैठ, अभी तो हमने सीक्वेंस डाउनलोड किया है। क्या किया था, क्या किया सर था, ये ब्लू वाले पर दबाए। हाँ नहीं राइट क्लिक, राइट क्लिक सर, ये ब्लू, ये सर इधर आपने कुछ दबाया था, एक्सपोर्ट था शायद, एक्सपोर्ट, हाँ ये एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट था सर, ये ऐसे किया हाँ था। एग्जैक्टली यहाँ पर आए थे हम, इसको हम नेक्स्ट करेंगे, तो हाँ यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे, सॉरी इधर पेस्ट करेंगे, और इधर हम इसका -2000 करेंगे। हर सीक्वेंस का डिफरेंट होता है ना, अब यहाँ पर चले जाएंगे तो ये हमें ये टैक्सी फॉर्म का टैक्सी फॉर्म में आ गया। ठीक है, इस तरह आप सारी एक एक करके कॉपी पेस्ट कर लोगे। आपने सबको ना रीनेम वाले में सेव करना है, ठीक है। जो आपने उसको CLNHX1 उसके साथ ये लिख देंगे, ये हो गई हमारी प्रमोटर सीक्वेंस, ये ओपन रीडिंग फ्रेम नहीं है, ये क्या है, ये प्रमोटर सीक्वेंस है। आपने सारी प्रमोटर सीक्वेंस डाउनलोड करके ना, फिर आपने ना प्लांट केयर डेटाबेस है, ये यहाँ पर है प्लांट केयर, हम उससे भी ना बता दें इधर बात फाइटोसोम से। एक मिनट में बताता हूँ, दुनिया से आ गए थे। अच्छा प्लांट केयर का डेटाबेस है, अच्छा ये है फर्ज के हमारा फाइटोसोम है। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या करना है कि किसी भी जीनोम में जाएं, फर्ज के ये जीनोम है, फर्ज के मैं कह रहा हूँ दिस इज अ जीनोम, यहाँ पर हमने ब्लास्ट किया सर्च,
ब्लास्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आपने एक सीक्वेंस पेस्ट की, ये वाली प्रोटीन की, अब डोमेन की फर्ज किया, ये यहाँ गया है। यहाँ पर तो बहुत आसान है, इसमें ना आपने इसको गो करेंगे। फिर वो आपने उस पे नहीं चेंज किया वो 500 को? वो कुछ नहीं, हमने कौन सा भी वो अब ये जो हमारा पहला वाला है ना, फर्ज किया ये आपका 100% मैच कर रहा है, फर्ज किया ये वो हमारा जीन आईडी है। हमने इस जी को क्लिक करेंगे ना, जी को क्लिक करेंगे ना, तो इसके नीचे आपके खुद ब खुद ही इधर खुद ब खुद ही आ जाता है, ये जीनोमिक सीक्वेंस आ गया। ठीक है, आपने ये ये जो है ना एटीजी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ का, तो ये ब्लू रीजन का हाँ बिलो से जीटी एटीजी। आपने यहाँ पर अपस्ट्रीम में करके ना 2000 लिख देना, इसको स्टार्ट सबमिट कराएंगे तो ये देखना ब्लू से ऊपर ये अब ये हमारे पास अपस्ट्रीम आ गया। यहाँ आपने यहाँ से लेकर ये ब्लू तक लेना है, एटीजी से पीछे तक। इसको कॉपी किया, जीन पे हमारे पास आ गया। वो हमारा प्रमोटर रीजन आ गया। इस तरह हर जीन का, अगर 10 जीन है, 12 जीन है, 15 जीन है, सबका एक एक आपने ये सीक्वेंस डाउनलोड कर लेना। करने के बाद फिर आपने नहीं ये नहीं, इसको नहीं, ये नहीं, मैं मेरी वेबसाइट पे है, ये आ गया, बल्कि आ गया ये यहाँ पर ना। आपने सर्च फॉर केयर में जाना है, सर्च फॉर केयर में जाके यहाँ पर आपने अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। फर्स्ट क्या, ये मेरी ईमेल आईडी है, ठीक है। और मैंने क्या करना है, मेरे पर्पस की कोई प्रमोटर रीजन वाली सीक्वेंस अगर है तो मैं पहले ही कर लेता हूँ। प्रमोटर ये है, फर्ज किया ये हमारे पास प्रमोटर है, ठीक है। ये मेरे पास ऑलरेडी मैंने ये चार, नहीं ये प्रमोटर तो नहीं है, ये तो वो है उसकी मैंने चेंज नहीं किया हुआ। डॉक्टर साहब बस 2-3 मिनट दे दे मुझे। बस किया यहाँ से ना, आपने क्या करना है कि प्रमोटर रीजन की सीक्वेंस है ना पूरी, ये एक्चुअली तो डीएनए की सीक्वेंस आएगी, ये प्रोटीन की सीक्वेंस है। बेसिकली यहाँ से वो आ जाएगी, डीएनए की सीक्वेंस होगी यहाँ पर। वो आपने सारी कंट्रोल ए कॉपी करके ना, आपने ना यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, यहाँ पर। और इसको पेस्ट कर देंगे ना, तो यहाँ पर आप इसको सर्च करेंगे। लास्ट में हाँ, आपने डीएनए वाली सीक्वेंस होगी ना, डीएनए वो सारी इकट्ठी आपने कर लेनी है, एक ही बार पेस्ट कर देनी है। जब पेस्ट करेंगे ना तो इसको सर्च करेंगे तो ये ईमेल आ जाएगा, ठीक है। जब आपको एक ईमेल आ जाएगी, ईमेल आ जाएगी, वहाँ भी डाउनलोड होती है। जब आपने ना ये जब ये ईमेल आएगी, फिर आपने अपनी ईमेल में जाना है। आपने यहाँ से नहीं डाउनलोड करना, वो आपको ईमेल आएगा उसका, जो 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 डाटा है ना, वो आपको आएगा ईमेल। एक मिनट, बात करिए। बस करते मैं क्लास के बाद आ जाना, क्लास तो हो लेने दो, 1 घंटा लग जाना। अच्छा अब है, क्या है कि आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने वो लिख देना है प्लांट केयर, ठीक है। या उसके रिजल्ट्स होंगे, आपने यहाँ जाना है, ये रिजल्ट आ गए ना इसके, बस ये रिजल्ट आ गए हैं। अच्छा ये रहा ना, इसको डाउनलोड कर लेना आपने, ठीक है। आपने सारे के सारे रिजल्ट डाउनलोड कर लेने हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको आप वो करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब ये वाला जो डाटा है ना, टैब वाला, आपने इसको ना सारा डाटा आपने कंट्रोल ए कॉपी करके ना, आपने क्या करना है कि ये सारे जीन का इकट्ठा ही डाटा है मुझे लगता है इसके अंदर, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने ये ही मेरी वेबसाइट पे जाएंगे ना, वहां से ना आपने एक वो डाउनलोड कर लेनी ऐप। मैं बताता हूँ, सिस रेगुलेटरी या प्लांट, जो वो टूल जो है जीनोम वाइड टूल के अंदर ना, इस वेबसाइट पे जाएंगे। फिर एक स्टूडेंट है, उसने ये पाइथन से जनरेट करके मुझे दी थी। अच्छा ये देखे ना, ये यहाँ पर ये टूल है ना,
ये उसके अंदर टीवी टूल के एंड के ऊपर ना हमने जेसिस रेगुलेटरी एलिमेंट एनालिसिस, यहाँ पर आप जाएंगे। अच्छा, 1 मिनट पास आ गए, 1 मिनट जाओ। अच्छा, ये 1 मिनट बस, ये मैं 1 मिनट में कर लूँ। इंटेलिजेंट साजिद साहब। अच्छा, अब ये आ गई हमारे पास, ये डाउनलोडेड हो गई है। अच्छा, और आपने क्या किया कि इसको कीप रखा है, क्या हो गया इसको, इस एलिमेंट, बल्कि ये मैंने ना इधर ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है दिस। वो किधर है गया, ए, ये डाउनलोड ही नहीं हो रहा, क्या हो गया इसको, सर वो पहले कंफर्म करना पड़ेगा, उसके कंफर्म, बाद इस पे यकीन करते हुए हम यकीन तो हम फुल करते हैं, नहीं, पहले डाउनलोड ये कैंसिल हो गया। दिस एलिमेंट, दिस डैश एलिमेंट, द एक्सिक्यूशन, कीप एनीवे, ये ओपन, इसके अंदर आप जाएंगे ना, ये पहले ना हमें बड़ा काम करना पड़ता होता था, हमें कॉपी पेस्ट करनी, इट्स अ लॉट ऑफ थिंग वी नीड टू डू। अब आप सिर्फ ना इसको इधर वो डाटा पेस्ट करते हैं, और इधर इसके वो जीन आईडी, अब जीन आईडी इसमें क्या है, अच्छा, तो हम ये नाम सर जो नाम इधर ऐड करने हैं ना, इधर एक टेबल बना देगा। अच्छा, वो टेबल से आपने हीट मैप जनरेट कर लेना है, हीट मैप जनरेट करना आता है, जी सर। तो हीट मैप जनरेट करेंगे तो हमें बता देगा कि कौन सी सीस रेगुलेटरी एलिमेंट्स किसके अंदर है। ठीक है, तो ये मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है सर, ये शेयर ठीक है, करें। चलिए सर, हम ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह